हाँ, इस समय चित्रकूट में आज के दिन भंडारा है, संत सेवा है और आप लोगों का बहुत सहयोग, इसी तरह सहयोग मिलता रहे। चित्रकूट धाम में जो संतों का भंडारा करता है और गुप्त दान करता है, उसे अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। अगले जन्म वो धनवानों के यहाँ जन्म होता है, जिससे भगवान की कृपा उसे जल्दी प्राप्त होती है और राजा के पद पर नियुक्त होता है। हाँ, देखिए समय कितना खराब हो गया है। लोग क्या करते हैं आजकल जो है, वो समय सब कुछ बदल गया है। आज से जो 25 साल 30 साल पहले था, 25 30 साल हम देखा करते थे, माता पिता की सेवा करते थे और माता पिता की सेवा का आशीर्वाद लेते थे। हम भी जब बचपन में थे तो जब सुबह सुबह उठा करते थे, सर्वप्रथम माता जी का पैर माने स्पर्श करते थे, इसके बाद अपना दूसरा कार्य करते थे। जैसे माता घर से निकला करती थी, माने एकदम सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे 5 6 बजे के लगभग, तो फिर आशीर्वाद में जो सुबह सुबह का माँ का आशीर्वाद मिलता है, और ऐसा माने आशीर्वाद समझ लो कि उस समय भगवान का भी नहीं मिलता है। लेकिन जो जो भक्त लोग सुबह सुबह अपनी माँ का पैर छूते हैं, माँ की दंडवती करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो समझो बड़ा भाग्यशाली है। और विशेषकर हर व्यक्ति को अपनी माँ का सुबह सुबह प्रणाम जरूर करना चाहिए। यदि सुबह ना कर सके, जब कोई कार्यालय में, जब कोई नौकरी पेशा पढ़ाई लिखाई में जाए, तो उस समय दंडवती प्रणाम करके जाए। और यदि उस समय भी ना कर सके, तो जब कहीं कोई तीर्थ यात्रा में जाए या कोई दूसरी जगह जाए, तो ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, माँ की आत्मा खुश होती है और माँ अपने पुत्र को अंदर से माने आत्मा से आशीर्वाद देती है। वो आशीर्वाद जरूर लगता है। लेकिन हाँ, ये जीवन में ध्यान रखिए, माँ का आशीर्वाद लेने के बाद, माँ को दंडवती प्रणाम करने के बाद मांस मदिरा आपको नहीं खाना है, कोई माने बुरे कर्म नहीं करना है, किसी का हित नहीं करना है, किसी का माने दुरुपयोग नहीं करना है, किसी को जो है सताना नहीं है। और अपनी एक चीज़ जीवन में और अपना लो, माता पिता की सेवा जो मरते दम तक करता है, फिर वो चाहे गुरु की सेवा करे चाहे ना करे, ईश्वर की सेवा करे चाहे ना करे, तो स्वर्ग जाने का पूरा अधिकारी हो जाता है। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि जो जिस जिस माँ ने उसको 9 महीना पाला पोसा, गर्भ में रखा और बड़े होने में लैट्रिन बाथरूम से सेवा किया, यहाँ तक कि वो माँ जो है, जब चारपाई में लड़का जो है मूत्र देता है, लैट्रिन कर देता है, तो माँ उसको साफ करती, चाहे रात हो चाहे बिरात हो, और फिर दूसरा कपड़ा बिछाती है, या कभी कभी जो है मूते में ही सोई रहती है। ये ऐसी माँ होती। और आप लोगों को मैंने कई अभी दृष्टांत सुनाया कि कई लोग अभी जो है, सिराथों की बात है कि एसडीएम है, अपनी माता पिता को उन्होंने ओसा चौराहा के वृद्ध आश्रम में उन्होंने छोड़ दिया। बताइए क्या युग लग गया। बताओ, जबकि एसडीएम है, उसके नौकरी चाकर बाल माने नौकर चाकर है, उसको कुछ जो 2 रोटी अपना खाता है, 2 रोटी माता पिता को खिला सकता है, मकान मिलता है उसको, बंगला मिलता है, लेकिन फिर भी देखो ऐसी गद्दार संतान होती है। जो अपने माता पिता का, जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो कभी गुरु का नहीं हो सकता, जो गुरु का नहीं हो सकता वो कभी संत का नहीं हो सकता, और जो संत का नहीं हो, तो भगवान कहते वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अगले जन्म राक्षसों के यहाँ जन्म देते हैं, दानवों के यहाँ जन्म देते हैं। भगवान कहते हैं यह व्यक्ति जो है मनुष्य बनने के योग ही नहीं है। जो मनुष्य, जो लोग जो अपनी माँ को जो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या अपमान करते हैं, या तिरस्कार करते हैं, तो भगवान उसको दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं देते हैं। एक कल हम अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ देख रहे थे। अभी तक तो लड़के के बारे में देखते थे, अब लड़कियां भी, वो अब देखो बड़ी लड़की है, लड़की को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और 2 4 महीना उन्होंने इस तरह से सेवा कर दिया। उनका पति मर गया था, सेवा कर दिया, और माँ को समझाया कि भाई सारी संपत्ति देखो, छोटी बहन विदेश में रहती, पैसे वाली है, मैं ही तुम्हारी सेवा करूँगा, इसलिए तुम जो है क्या करो, तुम सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं सेवा करती हूँ। माँ ने जो है बड़ी बहन माने बड़ी बहन के बहकावे में आकर के अपनी सारी संपत्ति बड़ी बहन को लिख देती है। और लिखने के बाद क्या होता है, बड़ी बहन को लिख देती है, लिखने के बाद जो है 1 महीना 10 दिन के बाद जो है, वो छोटी बड़ी बहन जो है, वो छोटी बहन माने माँ को निकाल देती और कहती है कि अपने छोटी बहन को बुलाओ जो विदेश में रहती है, वहीं तुम्हें ले जाएगी, वहीं तुम्हारी सेवा करेगी। छोटी बहन को फ़ोन पहुंचता है, वो आती है, माँ को आती है, देखती सुनती है, लेकिन उसके जो पति हैं वो भी मना कर देते हैं, यहाँ विदेश है यहाँ मत लाना, वो भी माने नहीं ले जाती। अंत में देखो,
अभी तक तो पुत्र को देखता, अभी भी स्त्रियां बेटियां भी ऐसी हो गई, वो भी अब माता पिता की सेवा नहीं करती हैं। अब बताओ क्या कहा जाए, ऐसी संतान है। तो आप लोग अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसे संस्कार नहीं देते, और ये सारी कमी माता पिता की। यदि माता पिता शुरू से ही उनको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ावें, या रामायण का पाठ पढ़ावें, या साधु संतों के यहाँ जाकर एक आध भंडारा करवाएं, उनको दान दक्षिणा देवाएं, या छोटेपन से उनको गुरु मंत्र दिला दें कि गुरु मंत्र जपें, तो जो माता पिता छोटेपन से संत सेवा करवाते हैं, या गुरुओं से गुरु मंत्र दिला देते हैं, या रामायण हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाते हैं, या पूजा पाठ पढ़वाते हैं, या अपने दादा बाबा की सेवा करवाते हैं, ये माने वो सेवा चाहे कम करें, लेकिन अपने अपने वंशज को माता पिता की सेवा करवाते हैं, तो जो ऐसे करते हैं, जो लोग ऐसे करते हैं, उनके जो है पुत्र पुत्री संस्कारी होते हैं। और जो स्वयं नहीं करते हैं, माता अपने पुत्र पुत्रियों से नहीं करते, ऐसे लोग ही जो है संस्कारहीन हो जाते हैं। ऐसे लोग ही माता पिता को तिरस्कार करते हैं, वृद्धाश्रम में भगा देते हैं, अपमान करते हैं। ऐसे लोग ना संत की सेवा करते हैं, ना गुरु की सेवा करते हैं, ना माता पिता की सेवा करते हैं, ना बड़ों का आदर करते। ऐसे लोग, ऐसे माता पिता भी नरक जाते हैं, ऐसे संतान भी नरक जाती है। क्यों? क्योंकि न माता पिता कभी सत्कर्म करते हैं, और न बाल बच्चों को सत्कर्म करते हैं। और ऐसे संतान जब माता पिता मर जाते हैं, तो उनको इसलिए उनका कोई कल्याण नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उनका पिंडदान भी नहीं लगता, क्योंकि वो कभी सत्कर्म करते नहीं, उनका संतों के प्रति भाव है, न माता पिता के प्रति भाव है। तो मरने के बाद उनका ऐसे संतान का मन पिंडदान भी नहीं लगता। ऐसे लोग घोर नरक जाते हैं, और माता पिता भी घोर नरक जाते हैं, और जो संतान होती वो भी घोर नरक जाती हैं। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं धिक्कार है। और एक चीज़ देखा जाए तो अपने जीवन में तुमने क्या किया भाई। ये जीवन वैसे देखा जाए तो 20-25 साल के बाद एक संत ने बताया कि 20-25 साल के यहाँ के अंदर महाविनाश होगा, 2/3 जनता नष्ट हो जाएगी। माने पूरे दुनिया में 900 करोड़ जनता है, 900 करोड़ जनता में 800 करोड़ जनता को नष्ट हो जाना है, केवल 100 करोड़ जनता बचेगी। और जो माता पिता की सेवा किए हैं, या जो ईश्वर का भजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी अच्छे सदगुरु से गुरु मंत्र लेकर राम नाम का जप करते हैं, ऐसे जो हमेशा दान पुण्य करते हैं, या साधु संतों की सेवा करते हैं, जो ऐसे संत हैं, उनकी जो है रक्षा भगवान जरूर करेंगे। और जो कभी साधु संत को नहीं मानते, गुरु मंत्र नहीं लिए, माता पिता को नहीं मानते हैं, साधु संतों के प्रति दान पुण्य का भाव नहीं है, ऐसे लोग जो है इस विनाश में नहीं बचेंगे। तो इसलिए विनाश भी बहुत शीघ्र आना, 20-25 साल के अंदर महाविनाश होगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक गांव में केवल 10 लोग बचेंगे, और 10 लोग बचेंगे वो भी गांव को छोड़ करके माने डेरा में, बगीचों में जाकर झोपड़ा बना करके रहेंगे। ये हमने समाधि में स्पष्ट रूप से देखा है। एक सिद्ध महात्मा हमारे पास आते हैं, जिनको हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, तो वो भी स्पष्ट बता दिए, वो संत भी स्पष्ट बता दिए कि 20-25 साल के अंदर इतना महाविनाश होगा, इतना विनाश होगा, जो कुछ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचेगा। एक गांव में केवल 10-20 लोग बचेंगे, बाकी पूरी जनता, पूरे दुनिया की जनता नष्ट हो जाए। और प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, युद्ध चल ही रहा। जैसे परमाणु युद्ध में माने परिणित होगा, तैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा पूरी दुनिया। और ये 20-25 साल तक ये भयंकर जो विनाश चलता रहेगा, दैविक भौतिक तापा हर तरह से चलता रहेगा। इसलिए आप लोग अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके सत्कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और खूब दान पुण्य करो, और गुप्त दान ज़्यादा करो। और देखो जीवन में लोग क्या करते हैं, दान होता क्या, दान से पुण्य मिलता क्या। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मठों में दान करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दान करते हैं, उसका फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो दान पता नहीं कितने दिनों तक बैंक में सड़ता रहेगा, इसलिए कोई माने पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, इसीलिए दान से वंचित हो जाते। हमेशा दान ऐसी जगह देना चाहिए जो जंगल के महात्मा हैं, जिनके पास कुटी नहीं है, आश्रम नहीं है, मंदिर नहीं है, और खाने पीने को नहीं है। यदि ऐसी जगह आप दान करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। और लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ और हम बार बार आपको बताते हैं, दान है क्या। दान देखो, सबसे बड़ा दान उसे कहते हैं
जो जंगल में एक एक दो दो दिन से खाने पीने की व्यवस्था, उनके पास सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, उनको आटा दाल नहीं है, साग सब्जी नहीं, ऐसे संतों को जो दान दिया जाता है तो फुल में फुल माने पुण्य मिलता है। जो बड़े बड़े मठ मंदिरों में दिया जाता है तो 1-2% आपको दान फुल पुण्य मिलता है। और एक चीज़ है, जो बड़े बड़े गुरुओं को दिया जाता, जो कथावाचकों को दिया जाता, कुछ जो साधु संत की सेवा नहीं करते, गरीब की सेवा नहीं करते, गौ की सेवा नहीं, ऐसे जो दान दिया जाता है उसमें लिखा है गुरु लालची चेला लोभी नरक में होवे ठेला ठेले, और गुरु बने अजगर चेला बने चींटी नोच नोच के खा। इसलिए आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखो। और कई बार हम देखो, अच्छा वृद्ध जो जो महात्मा बेचारे, अभी एक साध्वी का हमने कई दिनों से वीडियो डाल रहे हैं, अब इस समय उनकी इतनी तकलीफ है क्या बताऊं। वो 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं कि महाराज जी पैसा रुपया बिल्कुल चुक गया है, दवाई इलाज के लिए चुक गया है, कुछ हमारी व्यवस्था करें। लेकिन अब क्या करें, फ़ोन इसलिए नहीं उठाते कि अब कोई भी भगत उनके लिए नहीं डाल रहा। एक माता जी थी बेचारी, वो कुछ थोड़ी बहुत सहयोग कर दिया था, तो अभी जो है 10-12-15 दिन तक सेवा चली। अब उनसे भी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, एक ही व्यक्ति से हम कैसे बार बार करें। और जो दूसरे लोग हैं वो जो है क्या है कि अब दूसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल मानो सहयोग ही नहीं करते। इसी का नाम है घोर कलयुग। घोर कलयुग इसी का, यदि थोड़ा थोड़ा यदि सहयोग कर दें तो एक संत, अच्छा वो माता जी इतनी पुण्यात्मा है, वो हिमालय में उन्होंने 12 साल तक घोर तपस्या की है। उनको राम जी के दर्शन हुए और राम जी को वो अपना पुत्र मानती है। काकभुसुंडी जी को उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया, बातें की है, और उनसे उनको अपना भोजन खिला। और हनुमान जी स्वयं मंदिर में आपको दिखाया था एक बार फोटो में, मंदिर में उन्होंने स्पष्ट देखा कि जो मंदिर में हनुमान जी, उसी रूम में हनुमान जी उनको राम जी की कथा सुनाए। इतनी बड़ी पुण्य आत्मा है। लेकिन आज के युग में क्या है, देखो क्या है कि हर समय कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार तो दिखा नहीं सकता, और दुनिया हर समय से चमत्कार ही देखती। और भगवान, ध्यान रखो, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी जो है चमत्कार नहीं दिखाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय। और एक चीज़ और हम कहते हैं, तो 2-3 कर्म आप जीवन में कर लो, बेड़ा पार हो जाए। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, भगवान की पूजा करना। इसलिए जो माता जी हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनको अधिक से अधिक उनकी मदद करें और उनको दवा इलाज कराएं। यदि आप ज़्यादा सहयोग कर देंगे तो हॉस्पिटल में दवा इलाज कर देंगे। यदि पर्याप्त नहीं कर सकते हैं तो एक नर्स डॉक्टर आती है, उनका घर में दवा इलाज चलता रहेगा। थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था है। तो आप लोगों में यही एक कमी है। देखो, हम भी एक हनुमान जी का मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम आप लोगों से बिल्कुल सहयोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको पता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब हनुमान जी का मंदिर 10-5 हज़ार में तो बनना नहीं, लाखों करोड़ों का खर्चा है। तो अब उसमें मैं स्वयं सकोच बस आपको कभी नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे मंदिर में दान करो, क्योंकि अब मैं ज़मीन तो ले ही रहा हूँ। ज़मीन लेने के बाद, इसमें देखो मैं ज़मीन तो ले रहा हूँ, लेकिन ज़मीन लेने के बाद इसलिए आप लोगों को मैं जो है कोई चीज़ के लिए आग्रह नहीं करता। तो मुझे पता है कि आप लोग पर्याप्त